अस्सलाम वालेकुम। कल हमने आपको बताया था कि बेस कैसे लगानी है, प्राइमर कैसे लगाना है, अपने जितने भी डार्क सर्कल्स हैं उनको हाइड कैसे करना है। तो आज हम ये प्यारी सी मॉडल का जो मेकअप किया विदाउट फ़िल्टर हम लोगों ने ये आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये देखें जी, सबसे पहले आपने उसके जब हमने बेस लगाई, प्राइमर लगाया, उसके बाद हमने पाउडर लगाया। और पाउडर लगाने से पहले 100% बेस जो है वो आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। और क्योंकि जब पाउडर लग जाएगा तो वो लॉक हो जाएगा, उसके बाद फिर आपकी बेस हिल नहीं सकेगी। फिर नीचे जो पिगमेंट्स होंगे अगर वो सही तरीके से हाइड ना हुए, और अगर आपने उसको प्राइमर को और कंसीलर को सही तरीके से कंसील ना किया तो वो निशान फिर नज़र आएंगे और बहुत बुरी बेस लगेगी और फट जाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी मुझे ये मैसेज कर रही थी ख़वातीन बीच में से कि सैलून वाले बताते नहीं हैं बेस को बताना और लगाना। मुझे नहीं समझ आ रही कि एक एक चीज़ जब डिटेल से हम बता रहे हैं तो अगर आपकी बेस फट रही है या आपको कोई प्रॉब्लम हो रहे हैं तो फिर आपको सीखना नहीं आ रहा। अदरवाइज़ जो है हमारा वाहिद एक ऐसा चैनल है कि जिसके अंदर हम कोई चीज़ भी हिडन नहीं रखते। जो चीज़ लगा रहे होते हैं वो एज़ इट इज़ हम लोगों को दिखा रहे होते हैं। तो प्लीज़ इस तरह के बैड कमेंट से आप अवॉइड किया करें, अदरवाइज़ मैं उन लोगों को बिल्कुल ब्लॉक कर देती हूँ। मुझे ऐसे बिल्कुल फ़ैन फॉलोअर नहीं चाहिए कि जो काम भी हमारा सीख रहे हों, हमें फॉलो भी कर रहे हों और फिर भी इस तरह के मैसेजेस कर रहे हों। तो वो बिल्कुल इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बिज़ी होने के बावजूद हम आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से एक ट्यूटोरियल बनाते हैं। तो अगर आपको नहीं उसमें आप लोग सीख सकते तो कम से कम ये उन लोगों के लिए हम वीडियोज़ बनाते हैं जो हमें लाइक करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं और हमारे सैलून में आके काम सीखते हैं। हमारे कोर्सेज़ भी स्टार्ट हैं। जो लोग करना चाह रहे हैं वो 1 महीने का कोर्स है जिसमें मेकअप और हेयर स्टाइलिंग हम सिखा रहे हैं, तो आप हमें यकम से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी, इस्लामाबाद में, अच्छा बहुत सारे लोग अभी तक ये पूछ रहे हैं हमारा सैलून कहाँ है। तो हमारा इस्लामाबाद पाकिस्तान में सैलून है और आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये देखें, आप ब्रश की मदद से भी पाउडर लगा सकते हैं, यहाँ पर आप लूज़ पाउडर भी लगा सकते हैं और कम्पैक्ट पाउडर भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस तरीके से लगाना चाह रहे हैं। अगर आपका हाथ स्पंज के साथ है आप उसके साथ लगा लें, अगर आप किसी ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हैं उसका कर लें, अगर आप कोई भी किसी भी तरीके से आप उसकी टैपिंग कर सकते हैं। पाउडर को डस्ट ऑफ करना होता है। ये देखें, पाउडर को जो है ना, मैं दबा दबा के नहीं लगाती, मैं उसको डस्ट ऑफ करती हूँ इस वजह से कि अगर आप दबा दबा के लगाएंगे तो क्या होगा, जिस स्पंज के साथ आप पाउडर को डस्ट ऑफ कर रहे होते हैं तो बेस उसके साथ ही ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए आप लोगों ने इसको स्पंज को बड़ा ही ना जो है वो दबा के नहीं लगाना, आपने उसको सिर्फ डस्ट ऑफ करना है जैसे आप किसी चीज़ को झाड़ रहे हैं। ठीक है जी। और बहुत सारे लोग हमें जो है वो टिकटॉक पे हम छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं, वहाँ पे हम लगाते हैं। आप हमारे लिंक्स जो हैं इस वीडियो के अंदर भी मैं शेयर कर दूँगी, तो आप लोग हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आंसर देना भी आसान होता है और वीडियो भी छोटी होती है, अपलोड करना भी हमारे लिए आसान होता है। इस वजह से भी यूट्यूब की बहुत लंबी वीडियोस होती हैं और फिर हमें उसके लिए एक प्रॉपर टाइम निकाल के आप लोगों के लिए अपलोड करनी पड़ती है। तो इसलिए आप हमारे इंस्टा के ऊपर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, बीच में छोटे छोटे हमने उसकी पिक्चर्स ली, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उसको दिखाया है और बिल्कुल कोई फ़िल्टर आज वाली वीडियो के अंदर हमने नहीं लगाया। नोज़ की कंटूरिंग जी, देखिए नाक का जो नथना होता है, आपने वहाँ से जितना आप ऊपर हड्डी के रख के, जो नाक की हड्डी होती है वहाँ से आप रख के एक पूरे पहले लाइनें क्रिएट कर लेंगे और जितना तीखा आपने दिखाना है आपने उतनी ऊपर से कंटूरिंग करनी है। अगर आप नीचे से कंटूरिंग करेंगे तो क्या होगा, आपका नाक मोटा दिखेगा। जितनी हड्डी से नीचे वाली साइड पे आप कंटूरिंग करेंगे आपका नाक उतना मोटा और बड़ा दिखाई देगा। जिन लोगों के बहुत पैरेट की तरह नाक होते हैं उनको आप थोड़ा सा नीचे करके कंटूरिंग कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी नाक जो है वो थोड़ी सी मोटी दिखे। अदरवाइज़ जो मोटी नाक हैं, जिनके नथने निकले हुए होते हैं, उनको आप दबा के और अच्छे तरीके से ब्लेंड करके कंटूरिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। माथे की भी आपने इसी तरीके से कंटूरिंग करनी है। जिन लोगों का बहुत ज़्यादा माथा बड़ा होता है उनको आपने कंटूर करना है। अदरवाइज़ जिनके छोटे माथे हैं तो आपने जस्ट उनको एक शेप, एक लुक देनी होती है। अब आप देखें जी, आपने थोड़ा सा कान की ऊपर वाली साइड से रख के हमने जो है वो कंटूरिंग की है और कंटूरिंग को आपने ऊपर वाली साइड पे ब्लेंड करना है। कंटूरिंग हमेशा ऊपर से नीचे वाली साइड पे करनी होती है और ब्लश ऑन नीचे से ऊपर लगाना होता है।
इस तरीके से आपने दोनों साइडों के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से लगा के कंटूरिंग, और फिर उसके ऊपर आपने ब्लश ऑन करना है। ब्लश ऑन करने के बाद फिर आपने बहुत ज़्यादा आपने जहाँ पे आपके लिप्स होते हैं आपने वहाँ तक कंटूरिंग को नहीं खींचना होता। अगर आप वहाँ तक खींचेंगे तो क्या होगा, बड़ी ही अजीब लुक आती है। आप देखें कि आपका बेस का ठीक होना, आपका कंटूरिंग और आपका ब्लश ऑन जो है अगर आपका बेहतरीन हो जाता है तो आप बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट में आपका शुमार होता है। तो ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप थ्योरी के साथ पढ़ लेंगे, टेक्निक्स के साथ सीख लेंगे तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे मेकअप कामयाब आर्टिस्ट बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको दिल लगा के मेहनत करनी पड़ती है। आप दिल लगा के आपको काम करना पड़ता है। जब आप लोगों को तनकीद करेंगे और लोगों के साथ जो है वो आप इस तरह की कमेंट्स करेंगे तो आप कभी खुद कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए आप लोग काम जो जिन्होंने सीखना होता है वो बड़े प्यार से, बड़े तरीके से वो चलते हैं और अल्लाह ताला भी उनका फिर साथ देता है। और अल्लाह ताला भी उनको, आप यकीन मानें कि मुझे ब्रश कभी पकड़ना नहीं आता था ज़िंदगी में, और आज मैं पूरी दुनिया में मेकअप पढ़ाती हूँ, मेकअप सिखाती हूँ। तो ये अल्लाह ताला का बहुत ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, आप लोगों का प्यार है और आप लोगों की सपोर्ट है कि आप लोग इतना वो करते हो, तो जिसकी वजह से मैं इतनी अपनी बिज़ी लाइफ के अंदर से टाइम निकाल के तो आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, आज हमने स्पीड भी उसकी बिल्कुल तेज़ नहीं की ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ सके। अब हमने बेस लगाई, बेस लगाने के बाद बहुत सारे लोग ऊपर पाउडर लगाते हैं, बट हर बंदे की अपनी टेक्निक होती है। मैंने कभी ज़िंदगी के अंदर पाउडर नहीं लगाया कि जब मैं इसको स्टिक फॉर्म के अंदर जो बेस हम लगाते हैं तो मैं उसके ऊपर पाउडर नहीं लगाती, डायरेक्ट शेडिंग करती हूँ। तो देखें आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप पाउडर लगा के यूज़ करते हैं। आप देखें क्रीज़ लाइन मैंने आज लड़कियों को समझाई। एक्चुअली क्रीज़ लाइन देखें, सबसे पहले आपकी डीप क्रीज़ लाइन होती है, ठीक है, उसके बाद आपकी क्रीज़ लाइन होती है, उसके बाद फिर आपकी आईब्रो बोन होती है। तो जो डेप्थ होती है ना, ऐसे आंख को आपने थोड़ा सा क्लाइंट की ओपन करना है और आपने उसके अंदर ब्रश रखना है तो वो आपकी डेप्थ बन जाएगी। जब आप उस लाइन को बना लेंगे तो फिर आपने उस लाइन को, देखें मेकअप क्या है, मेकअप का नाम ही ब्लेंडिंग है। जितना आप ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होगी आप उतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। पहले आपने डीप जो आपकी लाइन आप बनाएंगे आप उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। अभी मैं इधर देखिए समझा रही हूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आजकल मैं खुद सारी मेकअप की क्लासेस दे रही हूँ और जो है वो इसलिए जो है वो मुझे स्टूडेंट्स को जब फिर मैं मेकअप कर रही होती हूँ तो मैं उनको पास खड़ा कर लेती हूँ ताकि वो भी देख सकें। तो आप ये देखें कि उसकी डेप्थ पहले बनानी है, फिर डेप्थ वाली लाइन को ऊपर किसी लाइट शेड के साथ आपने ब्लेंड करना है, और फिर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो बिल्कुल साफ आपको वाज़ह नज़र आता है फिर आपने उसको भी ब्लेंड करना है ताकि आपकी आंख जो है वो खाली नज़र ना आए। तो इसलिए आपने शेडों को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, आराम से मेकअप करना है जब तक आपका हाथ सीधा नहीं होता, आपके हाथ में सफाई नहीं आती, आपके नीटनेस नहीं आती। आज एक आंख जो है वो मैंने बनाई अपने स्टूडेंट्स को और दूसरा मैंने उनको मौका दिया कि आप मेरे सामने मेरी आंख को कॉपी करके दूसरी आंख बनाएं। तो वो बहुत अच्छी स्टूडेंट ने कॉपी की, लेकिन वो जो सफाई है और जो नीटनेस है वो डेफिनेटली जब आप काम करते हैं, आप बार बार मेकअप करते हैं तो फिर आपके हाथ में सफाई आ जाती है। अब देखें जी, हमने नीचे आंख के ब्राउन शेड यूज़ किया। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये इशू होता है जी, लाइनें आ जाती हैं आंख के नीचे। देखें जो एक तो जो उम्र के साथ लाइनें आती हैं वो आप उसको, मेकअप क्या है, मेकअप के साथ आप थोड़ा सा उसको कम कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल लाइनों को ख़त्म नहीं कर सकते कि गायब नहीं कर सकते। हाँ, हाइड कर सकते हैं आप। आपने कैसे करना है कि जहाँ पे लाइनिंग्स, फाइन लाइंस आपकी होती हैं, आंखों के नीचे वाली जो लाइंस होती हैं, आपने उनको अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा के बहुत कम क्वांटिटी के अंदर बेस लगानी है और बहुत कम क्वांटिटी के अंदर वहाँ पे पाउडर लगाना है और फिर किसी लाइट शेड के साथ उसको ब्लेंड कर देना। अब देखें, हम डायरेक्टली शेड लगा रहे हैं, बिल्कुल सेंटर में रख के कॉपर सा हमने शेड लिया है और उसको सेंटर में रख के तो फिर हम आंख के ऊपर लगा रहे हैं और उसको ब्लेंड कर रहे हैं फिंगर की मदद से। अगर आप ब्रश की मदद से करना चाहते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप छोटे छोटे वो जो जिसके साथ होते हैं, मेरे हाथ के अंदर भी अक्सर होते हैं, मेरे माइंड से अब उसका नाम निकल गया, आप उसके साथ करना चाहें तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कंफर्टेबल हैं। मेकअप को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना करें कि ये बहुत मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो ख़वातीन घर में बैठी हुई हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमाना चाहती हैं, वो देखें अब बड़ी ही डीपली मैंने इस वीडियो को, जिस तरीके से मैंने एज इट इज़ स्टूडेंट को समझाया उसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसके अंदर बिल्कुल भी हमने
ज़रा बराबर भी हमने स्पीड तेज़ नहीं की। अब देखें इसका जो आउटर कॉर्नर है, अच्छा एक तो आउटर कॉर्नर जो होता है, इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर, उसके अंदर जो पूरी आंख का एक लिड होती है उसका आपका आउटर लिड होती है और इनर लिड होती है, और उसके बाद आपका बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो आउटर कॉर्नर कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें थ्योरी जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको उस टाइम तक समझ नहीं आएगी, लाइनें नहीं बनानी। मैंने बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट को ऐसा देखा है कि वो इस तरह कई समटाइम्स वो लगता है कि बिल्कुल शेड ऊपर रखे हुए हैं। तो प्लीज़ देखें, आपके जितना आप मेकअप को ब्लेंड करेंगे आपका उतना ज़्यादा अच्छा शेड आपको लगेगा, आपको खुद भी अच्छा लगेगा, आपके क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा। आप चाहे ज़्यादा अगर आप डार्क शेड को नहीं संभाल सकते आप लाइट शेड लगाएं, बट ये है कि ब्लेंडिंग 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 वो बहुत ज़रूरी है किसी भी आर्टिस्ट को कामयाब होने के लिए, उसको आगे जाने के लिए, लोगों में फेमस होने के लिए। मेकअप की टेक्निक्स को समझेंगे आप लोग तो आप लोग बहुत कामयाब मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। अब आईब्रो देखें, जो आईब्रो क्लाइंट की शेप की बनी हुई होती है उसी को आपने नीट करना होता है, और नीट करके फिर आपने प्रॉपर उसकी शेप बना देनी होती है। वो भी क्लाइंट आपको पहले ही बता देता है कि मुझे डार्क आईब्रो चाहिए या मुझे लाइट आईब्रो चाहिए, मुझे छोटी चाहिए, मुझे आर्च वाली चाहिए, मुझे गुलाई में चाहिए। तो ये भी एक पूरी कंप्लीट इसके ऊपर भी एक थ्योरी है कि आपने इसको किस तरीके से ब्लेंड करना है। और यहाँ पे भी मैंने प्रॉपर कई आर्टिस्ट को देखा है कि वो पूरा डब्बा बना देते हैं आईज के आगे से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे भी आपने बिल्कुल ब्लेंडिंग करनी है और बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और ये ट्रू टोन का फेशियल जो है वो मेरा अपना ब्रांड है, बहुत अच्छा फेशियल किट है। और जितनी मेरी फ़ैन फॉलोअर्स हैं जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं वो ट्रू टोन फेशियल को ज़रूर इस्तेमाल करें और उसके रिव्यूज़ भी मुझसे ज़रूर शेयर करें और मुझे टैग भी करें, उनको मैं रीटैग भी अपने पेज के ऊपर करूँगी और रिव्यूज़ भी मुझसे ज़रूर शेयर करें। 5000 रुपीज़ का एक जार है जिसके अंदर 6 पूरी फेशियल किट के अंदर 6 चीज़ें हैं। उसमें क्लिनज़र है, स्किन पॉलिश है, टोनर है, मसाज है, स्क्रब है। उसमें पूरी 6 चीज़ें जो फेशियल की कंप्लीट होती हैं, पूरी एक किट है जो 5000 की हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। आप हमारे नंबर्स के ऊपर जाके ऑर्डर कर सकते हैं और वहाँ से आप फेशियल आपके पास उसकी फ्री डिलीवरी है, वो आपको आपके घर में मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है ज़रूर उसको मैं रिकमेंड करती हूँ। मैंने हमारे अपने भी फीडबैक उसके 100% हमें मिले हैं, तो आप लोग भी उसको ज़रूर बाय करें। अगर किसी को लेना हो तो आप मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूँगी सैलून का, आप वहाँ पे बुक करा सकते हैं। और अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए हो तो वो भी हम दे रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली कोटला गुजरात के अंदर दी है और जो लोग वहाँ से ख़रीदना चाहते हैं वहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। अच्छा, अब देखें आप कितना करीब करके हमने उसको दिखाया है आपको, और ब्लेंडिंग आपको बिल्कुल प्रॉपर देख रहे हैं आप। उसका हाइलाइटर कहाँ लगाना है, सबसे पहले आपने कंटूरिंग करनी है, फिर उसके ऊपर ब्लश ऑन करना है, फिर उसके ऊपर आपने हाइलाइटर लगाना है। और ये भी बिल्कुल ब्लेंडिंग उसके अंदर हो और बहुत ही खूबसूरत आपको लगना चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ है, अब देखें नाक का जो अंदर वाला हिस्सा, ये देखें अब जैसे ही हाइलाइटर लगाया तो आप देखें नोज़ का टिप जो है वो कितना खूबसूरत और चमकने लग पड़ा और प्यारा लगने लग पड़ा। इसके ऊपर जब आप काजल भरेंगे, आप लाइनर लगाएंगे, तो आपको हमने बहुत सारे तरीक़ों से क्लोज़अप करके बगैर फ़िल्टर के आपको दिखाने की कोशिश की है। तो मेरा ख्याल है आज बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए होंगे। अब हमने आइज़ को देखें पकड़ लिया है आपने आर्च से, और आइज़ के कॉर्नर से अच्छे तरीके से आइज़ को होल्ड करना है और फिर उसके ऊपर प्रॉपर आपने लाइनर लगाना है। और लाइनर आप देख लें कि आपको अगर विंग सूट करता है आप विंग लगा लें, अगर आप स्मज सूट करता है आप स्माइल लगा लें। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार क्लाइंट्स के ऊपर तो आपको आँखों की खुद ब खुद चीज़ों की समझ आ जाएगी। ठीक हो गया जी। और अभी भी अगर आपको इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर से कोई प्रॉब्लम या कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर इनबॉक्स हमें करें। और जो है वो आप देख लें, इसका इनर देख लें कि बहुत ही करीब से वीडियो जो है वो बनानी चाहिए थी। अभी ये थोड़ा सा दूर से इन्होंने वीडियो बनाई। एक तो वीडियो बनाने वाले को बार बार समझाना पड़ता है, चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से भी हम बहुत सारे मेकअप आपके साथ शेयर नहीं कर सकते कि जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो हमारे पास वीडियो वाला कोई बंदा ही प्रॉपर नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों को हमने रखा जो बहुत ज़्यादा कहते हैं हम प्रोफेशनल हैं, हम बड़ी अच्छी मैडम वीडियो बनाते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमारे पास आते हैं
तो पता नहीं कैसी वीडियो बनाते हैं, मुझे नहीं समझ आती। तो मैं फिर बड़े परेशान हो जाती हूँ कि मैं मेकअप करूँ या वीडियो बनाऊँ, मुझे किसी की वीडियो भी मेरे नाक पे ज़्यादा चढ़ती नहीं है। अभी ये देखिए, मैंने पीछे जब हुई, मैंने खुद कैमरे को देखा और फिर मैंने कैमरे को और करीब किया कि प्लीज़ भाई, जहाँ पे मैं कर रही हूँ मेकअप और उसको किस तरीके से बाहर स्टॉक्स को निकालना है, किस तरीके से अंदर वाले शेड के साथ उसको मर्ज करना है, तो वो लाजमी दिखाएं। लेकिन वो जैसे ही मैं फिर है ना वो काम करने लग पड़ती हूँ, फिर कैमरा पीछे चला जाता है, कुछ समझ से कहानी जो है मेरे बालातर बाल टाइम हो जाती है। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कि कितना ग्लो कर रही है बेस, और ये आहिस्ता आहिस्ता और मेकअप, ये देखें जब मैं पीछे हटती हूँ और मैं खुद फिर करीब करके उसको दिखा देती हूँ। अब ये देखें कि जो ऊपर वाली लाइन है उसको भी हमने प्रॉपर ब्लेंड किया, वो भी आपको एक लाइनें आपको नज़र नहीं आएंगी कि कहीं पे भी एक डेप्थ के अंदर लाइन आ रही है, एक डीप क्रीज के अंदर लाइन आ रही है, एक वो ऊपर लाइन आ रही है, तो वो बड़ी ही अजीब लगती हैं। और जो आप आउटर कॉर्नर लिड के ऊपर जो कलर लगाएंगे आपने, वो भी अंदर वाले आई बॉल के साथ, जो आई का आंख का डेला है उस वाली साइड के ऊपर आपने ब्लेंड करना है। और अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेकअप होता जा रहा है, बेस ग्लो करती जा रही है, इसके अंदर कुछ भी हिडन नहीं रखा हम लोगों ने, जो एज़ इट इज़ हमने काम किया। देखेंगे सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए जो मेरे तक नहीं आ सकते, जिन ख़वातीन को घर से निकलने की इजाज़त नहीं होती, बट वो अच्छा काम सीख के अपने रोज़ी रोटी कमाना चाहती हैं, तो प्लीज़ वो ये मेकअप सीखें और अपनी रोज़ी रोटी कमाएँ और हमें भी दुआओं में याद रखें। और सिर्फ उन लोगों के लिए ये वीडियोस में हम बनाते हैं, और ताकि वो अपनी रोज़ी रोटी कमा के अपने बच्चों का पेट पाल सकें। हर फीमेल का हक है कि वो अच्छे तरीके से कमा के अपने बच्चों का पेट पाल सके। आप देखें जी, लिपस्टिक के ऊपर हम आ जाते हैं। लिपस्टिक जो है वो भी एक बड़ा आर्ट है। कोई भी मेकअप आप करते हैं, दूसरी आंख जो है वो हमारी बनाई, क्या नाम है उसका, हमारी स्टूडेंट ने बनाई, एक आंख हमने बनाई, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस मेरे सामने करें, तो आइडिया भी उनको हो कि हमने किस तरीके से काम करना है, उनमें कॉन्फिडेंस भी आए। और लिप्स की शेप हम बना रहे हैं, हर चीज़ का एक आर्ट है जी। और इसके आपने कॉर्नर्स बना लेने हैं। बनाने के बाद आपने उसके बाद लिपस्टिक, चारों कॉर्नर्स आपने जब बना लेने हैं, आपने फिर उसके बाद जहाँ जहाँ आपका हाइलाइटर लगा हुआ होगा, हाइलाइटर लिप्स पे लगाने का मकसद भी यही है मेरा कि आपके लिप्स की लाइनें जो हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं। फिर आप उन लाइनों को आराम से जोड़ के और उसके अंदर फिलिंग कर लें। वो डिपेंड करता है कि आपको लिप्स के अंदर कौन सी शेप बनानी है। हमने अपने पैलेट बनाए हुए हैं और उसके अंदर जो है लिपस्टिक जो हैं वो मिक्स की हुई हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। जो जब आप बार बार, आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए परेशान ना हुआ करें कि हमने कौन सा कलर लगाया, आपको वो नहीं मिल रहा, आप बिल्कुल ना उस चीज़ के लिए वरीड